हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को 9th क्लास का वर्क एनर्जी की जो फॉर्म थी आपकी वो आपको समझाई थी। इसमें जो आपका पोर्शन बचता है वो पोर्शन न्यूमेरिकल है आपके। तो न्यूमेरिकल आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे, वो वेज आपको मैं इधर बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे, वो बनते हैं वर्क के ऊपर। वर्क का जैसे हम लोगों को पता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये क्या था आपका, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे हम। तो जैसे आप लोगों को बता दिया जाए, सिंपल आपका न्यूमेरिकल वर्क के ऊपर जो बनने वाला है वो बता देंगे कि आपका जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स की जो मैं आप लोगों को बता दूं 2 टाइप्स में हो सकता है आपका फोर्स। विद अगर आपकी ग्रेविटी आती है F इज इक्वल टू mg, मतलब कोई भी चीज लिफ्टेड, मतलब कोई किसी चीज को उठा रहा होता है या ऐसी कोई सिचुएशन है हाइट की, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट इधर आती है तो उधर क्या होती है आपकी, लाई करती है, ग्रेविटी लाई करती है, जिसकी वैल्यू हम नोट करने वाले G इज इक्वल टू 10 पुट करने वाले हैं इधर। तो इधर सिंपल जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं कि भाई 8 न्यूटन किसी ने भाई इसके ऊपर फोर्स लगाया है और 6 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया। 8 न्यूटन किसी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 8 न्यूटन हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो गया आपका, 6 मीटर हो गया। ऐसा कोई न्यूमेरिकल बनता है तो आपका सीधा है कि आप क्या करोगे, W इज इक्वल टू F इंटू एस की बात करोगे। F क्या दे रखा है आपका, 8 न्यूटन मल्टीप्लाई जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 6 मीटर। तो क्या हो जाएगी आपकी 48 न्यूटन मीटर की बात करेंगे, और न्यूटन मीटर ही क्या है आपका इधर, जूल। क्यों, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो वर्क होगा उसकी यूनिट आपकी क्या होगी, जूल जाने वाली है। अब इससे अगर थोड़ा सा डिफरेंट आपका न्यूमेरिकल बने तो डिफरेंट के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो आपके इंडेक्स में भी दे रखे हैं ये न्यूमेरिकल, आप इजीली बुक ओपन करके देख सकते हो इनको। जो इंडेक्स में देखेंगे आप तो ये आपका एग्जांपल दे रखा है कि कोई जो आदमी है, कोई भी पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है। ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने जो बोल दूं कि उसकी जो वेट है वो 8 kg है। लिफ्ट करने के बाद बोलता है कि जो उसकी डिस्टेंस हुई है एक्चुअल में, वो डिस्टेंस कितनी हुई है, 10 मीटर की हुई है। तो हमारे पास, हम लोगों को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर ली, बट जो F वाली वैल्यू हमारे पास क्लियर नहीं है। क्यों, हमारे पास वैल्यू किसकी है, M की वैल्यू है 8 kg, M वाली वैल्यू इधर, और हम लोगों को चाहिए F वाली। तो F इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मेशन लगेगी mg, मास इनटू ग्रेविटी। क्यों, जब भी लिफ्ट करता है, हमेशा कोई चीज ऊपर उठाते हैं हम लोग तो इधर ग्रेविटी लाई कर जाती है हमेशा। तो G इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने आपका, 10। तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा W इज इक्वल टू F की वैल्यू mg और मल्टीप्लाई आपकी डिस्प्लेसमेंट, M 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 6 लगा लो। तो आप लोग इसको 80 न्यूटन और मीटर की वैल्यू देंगे, जो आपकी वैल्यू क्या है, यूनिट की आपकी जूल। तो 2 टाइप्स में आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वर्क के ऊपर हमेशा। तो वर्क के ऊपर आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, F इज इक्वल टू mg वाली बात है। डायरेक्टली दे रखा तो सीधा मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, जो न्यूटन और मीटर में आपको समझाया गया है। और अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा, अगर लिफ्टेड वगैरह है, कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करा रखा है, तो आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू mg पुट करके चलोगे भाई। तो इससे नेक्स्ट आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बनते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, के इज हाफ mv स्क्वायर की बात करेगा हमेशा। अगर आपकी भाई इनिशियल और फाइनल नहीं दे रखी है, एक बात का ध्यान रखना, 2 टाइप्स में हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं, इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये दोनों नहीं दे रखी है, आपकी एक ही वेलोसिटी दे रखी है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर पुट करके चलोगे इसके अंदर।
ये बोल दिया जाए कि कोई भाई 8 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का मास आपका 8 kg है और वो जो इतनी वेलोसिटी से चल रहा है या ऐसा कुछ दिया जाए डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी जाए कि भाई कि एक मूवमेंट पे अगर मैं बोलूँ कि भाई 20 की जो आपकी वेलोसिटी बनती है 20 की इनिशियल बन जाए, क्यों स्टार्टिंग की बात करेंगे हमेशा हम, स्टार्टिंग की जो बनेगी हमारी इनिशियली बनने वाली और लास्ट वाली जो बनने वाली है आपकी फाइनल बनने वाली है। तो अलग अलग इन जो वेलोसिटीज है अलग अलग इनमें पुट करने वाले हैं हम लोग। जैसा कि कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया भाई 8 kg का था या मास दे दिया इसका, तो उसके बाद एक 20 दे दी और फाइनल आपकी 40 दे दी है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो भाई हाफ m, अगर यहाँ पे आप कर लो फाइनल वेलोसिटी, फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपका, हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस में हाफ m इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्ट फॉर्मेट कर दो आप लोग। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है वेलोसिटी का, अगर मैं बात करूं v माइनस यू की तो बात करते हो आप लोग, तो इधर से आप कर दो फाइनल इधर रख लो और इनिशियल आप पीछे कर लो, क्यों v माइनस न्यू का ही तो फॉर्मेट है हमारा हमेशा। तो क्या करना आप लोगों को, फाइनल माइनस में इनिशियल करनी है इन जो आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं। अगर वेलोसिटीज आपकी फाइनल और इनिशियल में नहीं दे रखी तो आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और इनिशियल और फाइनल है तो आपको लोगों को ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि फाइनल या एक फाइनल में से इनिशियल आपको माइनस करके ही चलनी है अगर आपको ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप करना है वर्क और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन है आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड आपकी पावर बचती है 2 टाइप्स में आपके वो करा दिए जाएंगे। थैंक यू।